हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं टैरो कार्ड, मेजर अरकाना, मजिशियन की पढ़ाई करने वाली हूँ, यानी कि बताने वाली हूँ इसके विषय में। सोलर प्लेक्सिस चक्रा का ये कार्ड है और ये हमारे क्राउन चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आज मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, जो कि टैरो कार्ड के 78 कार्ड से भी थोड़ा सा मतलब जितना मीनिंग हम लोग पढ़ते हैं ना, उससे भी अधिक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से मतलब ये किया है, यानी कि आप इसको इंट्यूशन कह सकते हो। जो मीनिंग आपको पढ़ाए जाते हैं उससे अधिक। ठीक है, तो चलते हैं कार्ड की तरफ। और देखिए, ये मजिशियन है और मजिशियन जो है, ये हमारे ना कार्ड जो है ये शुरू से लेकर अंत तक हमारी एनर्जी में आता है, यानी कि एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में शुरू से लेकर अंत तक आता है। यानी कि जब से वो होश संभालती है, जब से वो सोचना समझना शुरू कर देती है कि उसका कुछ सेल्फ वर्थ है, वो एक अलग सोल है, तब से ये, और जब मरने से पहले पहले आप मान लो, तो ये कार्ड उनकी एनर्जी में रहेगा, चाहे वो कार्ड चलाएं या ना चलाएं। ये एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कार्ड को पढ़े ना पढ़े, कार्ड सीखे ना सीखे, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट आप सीखते हो तो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हो कि हाँ, इसका मतलब ये होता है और मैं मजिशियन की एनर्जी में हूँ या मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। मजिशियन का मतलब जनरली लोग ये लगाते हैं कि कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं या हमें मैनिफेस्ट करनी है। जैसे एक जादूगर जादू दिखाता है तो क्या करता है कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल है उन चीज़ों को पॉसिबल कर देता है, ठीक है। तो होता असल में मजिशियन कार्ड का मतलब यही है कि जो चीज़ें हमें लगती है कि इम्पॉसिबल है, उन चीज़ों को हम पॉसिबल कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम कर सकते हैं, इस चीज़ को बिलीव करना, ठीक है। तो अब मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, क्योंकि ये जर्नी हमारी 3D से 5D है, ठीक है। 3D की जर्नी में बहुत सारे लोग होते हैं। इन जनरल में आप ऐसे सोचिए कि सबको ही होता है। एक 3D की लाइफ ऐसी होती है जिसमें कि सारे रिश्तेदार, आप समझ लो, मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं सब कुछ। लेकिन 5D की जर्नी में आप अंदर से अकेले होते हो और बाहर से सब कुछ होता है, ठीक है। इसको 5D की जर्नी कहते हैं। यानी कि आप मैट्रिक्स में रहते तो हो, आप समझते तो हो कि आप एक सोल हो, आप एक एनर्जी हो, आप इस दुनिया में टेम्प्रोरी रहने आए हो, आपको एक दिन जाना है। इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर लेते हो, इस चीज़ को आप महसूस कर लेते हो और अपनी ज़िंदगी को खुल के जीते हो, ठीक है। सबके साथ रहते हुए, सबके साथ आप एडजस्ट करते हुए आप इस मैट्रिक्स में रहते हो, उसको कहते हैं आपकी एनर्जी को बैलेंस होना, या 5D की जर्नी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि जब से आप होश संभालते हो तब से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है। ये कार्ड तो मेरे पास ज़्यादा समय पहले से नहीं आए हैं, बट मैं बहुत पहले से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैं अपनी बात बताऊँ तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब से मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तब मुझे ये सब कुछ भी पता नहीं होता था कि टैरो कार्ड क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। तब से मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। और ये मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं होता कि हम किसी को बताते हैं कि मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। एक डिवाइन फेमिनिन ये कभी नहीं कहती कि मैं इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट वो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से, जिसको कहते हैं ना शिद्दत से मैनिफेस्ट करते हो, तो वो चीज़ें यूनिवर्स आपकी तरफ भेजना शुरू कर देता है, ठीक है। हो सकता है कि आपने कभी मैनिफेस्ट किया और मिले आपको कभी लेट, ये भी हो सकता है, बट मिलेगा ज़रूर, ठीक है, अगर आपने शिद्दत से वो चीज़ मांगी है तो, ठीक। अब चलते हैं इस बात पे कि क्या उन चीज़ों को हमें बोलना चाहिए, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। सच बोलूँ तो मेरे हिसाब से चीज़ों को नहीं बताना ज़्यादा अच्छा है। यानी कि हम उन चीज़ों को
बिना एक्सप्लेन किए या बिना दिखाए या कुछ ऐसे तरीके से हम करें जिससे कि किसी को कानो कान खबर न लगे, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है कि हमारा माइंड जो है एक जगह एकाग्रचित नहीं होता, या हम उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जब हमें बिलीव नहीं होता है तो हमें किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। सपोज मैं एक उदाहरण देती हूँ कि अगर हमें कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो हम एक दिया जलाते हैं, फिर एक कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, पेन की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम लिखते हैं। हम खुद बताते हैं कि आपको इतने टाइम लिखना है। और वो क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, वो 24 घंटा अलग 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 विचार लाता रहता है। अभी कुछ थॉट डालेगा आपके माइंड में, थोड़ी देर के बाद वो थॉट चेंज हो जाएगा, तो फिर वो चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होगी? तो यूनिवर्स को लगता है कि आपका तो कोई भरोसा नहीं, अभी आप कुछ कह रहे थे, थोड़ी देर के बाद आप कुछ कह रहे हो, और तो ऐसे में एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। ठीक है, तो ऐसे में वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं, या यूनिवर्स इस चीज़ को नहीं ये कर पाते, डिकोड कर पाते कि आपको असल में चाहिए क्या। ठीक है, तो जब उन चीज़ों को समझ जाते हो अच्छे से कि वो चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट करनी है बिल्कुल, कि अब मुझे चाहिए ही चाहिए, और उन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हो, सिर्फ सोचते हो, सिर्फ मात्र सोचते हो, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग फेज होता है तो हम क्या करते हैं, किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि सपोज मान लो कि हम किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, बट वो लगातार लगातार या तो रन कर रहा होता है, या तो हमें कुछ नेगेटिव बातें बोल रहा होता है, हमें पोक कर रहा होता है, या हमें ट्रिगर कर रहा होता है। तो क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को ही अपने माइंड में घुमाते रहते हैं। जैसे कि वो कुछ ट्रिगर करके चला गया है, तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुम सुंदर नहीं हो, या तुम ऐसी नहीं हो, वैसी नहीं, जो भी कुछ हो, तो हम उन चीज़ों को अपने माइंड में घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि भाई ये बंदा तो मुझसे ऐसे बोल के गया, तो बस उसी चीज़, उसी वो नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में चलता रहता है, और हम उसी में उलझे रहते हैं। फिर हम ये भूल जाते हैं, हमारा माइंड डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो उस जगह से हट जाता है, तो वो चीज़ें फिर कट जाती है। अगर आपको कहा जाए कि रेगुलर आप 21 दिन तक ये काम करो, तो भी आप नहीं कर पाओगे, तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, तो एक जगह पे हम टिक नहीं सकते, एक बात हम लगातार सोच नहीं सकते, बहुत सारी ब्लॉकेज होने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक जादूगर जब जादू दिखाता है तो मज़ा बहुत आता है ना, और हम सोचते हैं इसने कैसे हवा में चीज़ें लटका दी, कैसे एक बॉडी को काट दिया और उसमें से खून नहीं निकला। ठीक है, तो हमें कितना आश्चर्य लगता है और कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये हमारा माइंड कहता है, ये हमारा माइंड कहता है। ठीक है, लेकिन हमारा दिल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता। हमारा दिल कहता है सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम मानते तो है ना कि ईश्वर है। सबको ही मानते हैं कि ईश्वर है, कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति है, मानते तो हम है ना। हवा भी उतना हम देख नहीं पाते, बट चलता है हवा, कुछ उड़ता है तो फील करते हैं, सांस लेते हैं तो फील करते हैं कि हाँ हवा है। ठीक है, तो अब मजिशियन कार्ड के बारे में मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाने वाली हूँ, कि जब तक हम जिंदा रहते हैं, हम चीज़ों को मैनिफेस्टेशन करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी हम तेज पत्ते पे मनी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, कभी हम कुछ अपनी नेगेटिविटी है उसको कभी हम कुछ ये फुल मून न्यू के दौरान हम इन चीज़ों को कर रहे होते हैं, बहुत सारे रिचुअल हम कर रहे होते हैं, और उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जब आपकी एनर्जी में वो ब्लॉकेज रिमूव हो जाता है, जब हमें यकीन हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, या मैं कर सकती हूँ, या ये चीज़ें हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ,
मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अभी भी हूँ। तो जब मैंने पूरी तरीके से अपने आप को घर गृहस्थी में डुबो दिया, और तब मुझे ये बिल्कुल ये नहीं था कि मुझे कमाना चाहिए या मुझे पैसे अर्न करने चाहिए। कभी मेरे माइंड में ये चीज़ें आई नहीं, क्योंकि खुद को उस चीज़ से काट दिया मैंने कि मुझे ये सोचना ही नहीं है। अभी सिर्फ मुझे बच्चों के लिए सोचना है, अपने परिवार, अपने फैमिली को टाइम देना है, ठीक है। तो जब मैं दोबारा, मुझे जब ये लगा, ये चीज़ें लगी कि मुझे पैसे कमाने चाहिए, है ना, जब मुझे ये फील हुई कि मुझे पैसे कमाने चाहिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे आत्मसम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है, तो जब मैंने पैसे कमाने के लिए कोशिशें जारी की तो कोशिशें फेल होने लगी। तब मुझे ऐसा लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हूँ बट चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, क्यों। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं उन चीज़ों को फेथ नहीं कर पा रही हूँ। कर तो रही हूँ उन चीज़ों को, रिचुअल के तौर पे तो कर रही हूँ, लेकिन उस पर फेथ नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं होगी या नहीं। तो ये पता नहीं जो शब्द है ना, इससे चीज़ें डिले हो जाती है। और ठीक साल 2 साल के बाद मुझे बहुत आश्चर्य लगा जब मुझे पहला पैसा मिला, पहला पेमेंट मिला। तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया, मैं तो काबिल ही नहीं थी इसकी, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चला और खुद पे फेथ हो गया, और चीज़ें धीरे 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 पॉजिटिविटी में तब्दील हो गई, और नेगेटिविटी ज़ीरो हो गया, शून्य हो गया। और इस तरीके से वो हमारा जो ब्लॉकेज था वो हमेशा के लिए रिमूव हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने मनी के बारे में बताया ना, हर चीज़ के बारे में, ठीक है। जब अगर मान लीजिए कि आप किसी इंसान को अपने से दूर करना चाहते हैं, ये भी आपका मैनिफेस्टेशन हो गया कि आपने बस सोचा और चीज़ें हो गई, ठीक है। और ये कब होगा कि सिर्फ सोचा और हो गई, जब आपकी नेगेटिविटी 0 हो जाएगी और पॉजिटिविटी 99.9% हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिविटी तो फिर भी रहेगी, ये नहीं, उसको कहीं अब भगाया नहीं जा सकता, ठीक है। वो आपकी एनर्जी में है, ये सारे वातावरण में है, ठीक है। सवेरा है तो रात भी है, उस चीज़ को मैं मानती हूँ। बट उसको जब आप 0 पे कर देते हो या उसका परसेंटेज को आप डाउन कर देते हो, जैसे जैसे आप उसके परसेंटेज को डाउन करते जाओगे, जैसे जैसे पॉजिटिविटी को इंक्रीज करते जाओगे, आपका मैनिफेस्टेशन उतना फास्ट होता चला जाएगा। और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात इसकी बता रही हूँ कि जब आप 5D में आप बैलेंस हो जाते हो, यानी कि आप इस तरीके की ज़िंदगी जीने लग जाते हो कि जैसे कि मैं हूँ, इस दुनिया में एग्जिस्ट तो कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं इस रियलाइजेशन में हूँ कि मुझे एक दिन इस मैट्रिक्स को छोड़ के जानी है, या मैं एनर्जी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं एक सोल हूँ, और मैं मतलब सारी रियलिटी जो है आप समझ जाते हो जब, तो फिर आप ये भी समझ जाते हो कि आप जो अपने लिए हो वो बहुत ज़्यादा खास हो, और आप चीज़ों को थोड़ा सा गोपनीय रखते हो, छुपाना सीख जाते हो, तो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। ये रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि फिर लोग आप पे डाउट करने लग जाते हैं, आपसे उम्मीदें लगाने लग जाते हैं, और आपसे ऐसे करने लग जाते हैं जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम में फंस गया तो आपको बोलेगा आप मेरे लिए ये काम कर दो, मेरे लिए ये सॉल्व कर दो, जो कि आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको रियलिटी पता है ना कि दुनिया में हर इंसान हर चीज़ को डिज़र्व नहीं करता। तो जब आप चीज़ों को छुपाने लग जाते हो तब आप बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, यानी कि छुपाना भी ज़रूरी है, चीज़ों को छुपाना भी ज़रूरी है। जब आप छुपाने लग जाते हो और चीज़ों को आप सिर्फ सोचते हो और चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ये है 5D का मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो आपको चीज़ों को थोड़ा हाइड करना, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, चाहे कोई कितना अपना
क्यों ना हो, उन चीज़ों को आपको थोड़ा हाइड करना आना चाहिए। और आपको ये समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में आपके सिवा, खुद के सिवा अपना और कोई नहीं है। तो सारे सीक्रेट जब आप छुपाने लग जाते हो, यानी कि आपका कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर आपको लगे कि ये मुझे उसको शेयर करना है, तब जा कर के आप देखिए कि आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। और धीरे धीरे आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप उन चीज़ों को लोगों से शेयर कर दोगे तो वो आपके बारे में गलत सोचेंगे, आपका फ़ायदा भी लेंगे ज़रूरत पड़ने पर, और आपके बारे में गलत विचारधारा बनाएंगे कि आप कोई जादू टोटका करते हो, आप जादू जानते हो, आप सही इंसान नहीं हो। ठीक है, आपसे खतरा है, आपसे खतरा फील होने लगेगा लोगों को, क्योंकि आप तो चुटकियों में सारे काम कर लोगे ना। वो जिस काम को करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप ऐसे सोचोगे और काम हो जाएगा उनका, मतलब आपका। तो लोग चाहेंगे कि आपका फ़ायदा लें, फ़ायदा तो ले लेंगे, लेकिन साथ के साथ आपको बदनाम भी करेंगे, आपके पीठ पीछे बुराइयां भी करेंगे। तो आपको टाइम लगेगा, चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, आप वहाँ तक तो मैनिफेस्ट कर सकते हो कि कुछ रिचुअल्स किया, चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, और वहाँ तक तो शेयर कर सकते हो कि मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक से घर पाए, गाड़ी पाया, किसी इंसान को पाया, यहाँ तक तो आप शेयर कर सकते हो। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो रियलिटी, जो कि आप मैनिफेस्ट करते हो सकता है कि आप कुछ बुरा भी मैनिफेस्ट करते हो, जो आपके लिए सही हो, आपके हित के लिए हो, आपको ज़रूरी लगता हो कि हाँ मेरे सुख शांति के लिए सही है, मेरे हिसाब से वो चीज़ें सही है, दूसरों को बुरा लग सकता है। आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे ना, करोगे ही करोगे, क्योंकि आपके लिए सही है, आप अपने लिए जी रहे हो, आप सेल्फ लव में जी रहे हो। तो जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ जाते हो ना, बहुत ज़्यादा, तो आप तब भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, तब भी। अब मान लो आप 80 साल के हो गए, तब क्या आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे? तब भी करोगे। अपनी ब्यूटी को मैनिफेस्ट नहीं करोगे? तब भी करोगे। लेकिन फिर लोग क्या करेंगे? आपकी पीठ पीछे बुराई करेंगे और अपना काम निकालने के लिए आपके पास भी आ जाएंगे। तो ये टेक्निक तब काम करेगी और जब आप चीज़ों को हाइड करने लग जाओगे, छुपाने लग जाओगे लोगों से कि आपके पास कोई शक्ति है। तो अपनी शक्तियों को छुपाना भी सीखो आप। ठीक है, कई बार हम लोग उन चीज़ों को बाहर ये कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं कि मेरे पास ये पावर है, ये शक्ति है। ठीक है, तो वो चीज़ें फिर डिले हो जाती है, या लोग आपके बारे में गलत सोच लेते हैं, या फिर वो चीज़ें वो हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि एनर्जी में कुछ ब्लॉकेज आ जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि आप बिन बताए लोगों को कम से कम इसकी खबर हो। आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। ठीक है, मान लो कि अभी आप छोटे हो, 20 साल के हो, आपको एक जॉब चाहिए, तो आप जॉब को मैनिफेस्ट करो। ठीक है, फिर आपको एक पार्टनर की ज़रूरत, पार्टनर को मैनिफेस्ट करो। फिर आपको एक घर की ज़रूरत है, घर को मैनिफेस्ट करो। फिर आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसे को मैनिफेस्ट करो। फिर आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना है कि मेरे बच्चे ब्रिलियंट हो, पढ़ने में तेज हो, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, जो बन जाए, आप उसको मैनिफेस्ट करो। लेकिन आप जितना हाइड करोगे, ये आपके हित के लिए अच्छा होगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आप बता दोगे ना, तो दूसरे क्या करेंगे कि आपका फ़ायदा उठाएंगे, और इससे आपको खतरा होगा, आपका खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बारे में नहीं सोचोगे, आप पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचो। ठीक है, हो सकता है कि आज आप एक्साइटेड होकर लोगों को बता दो कि देखो मेरे पास ये शक्तियाँ हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का मतलब शक्तियाँ ही होती हैं।
जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, वो हो जाती हैं। वो शक्तियाँ ही हैं एक्चुअल में। तो जब आप दूसरे को अपनी शक्तियों के बारे में बताने लग जाते हो तो आप अपने लिए खतरा पैदा करने लगते हो। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप अपनी शक्तियों को छुपाओ। हालांकि वो दिखेगी, जब आप कुछ करोगे तो लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, लोग आपके पीठ पीछे ये सोचेंगे कि इसके पास इतने पैसे कैसे आ गए, ये इतनी खूबसूरत कैसे है इतनी एज होकर के, हमारे तो रिंकल्स आ गए, हम तो बूढ़े दिखते हैं, ये तो आधी उम्र की दिखती है। तो बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत सारे गॉसिप करेंगे। होगा क्या, लोग आपके खिलाफ साजिशें करेंगे, आपके बारे में भला बुरा बोलेंगे और कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी फैलाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि चीज़ों को आप हाइड करो, चीज़ों को आप छुपाओ। मैनिफेस्टेशन करना अच्छी बात है, बट चीज़ों को हाइड करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत लंबी उम्र जीने वाले हो और बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि ये चीज़ें बस टेम्प्रोरी है। टेम्प्रोरी नहीं है। आप 80-90 साल तक भी जियोगे तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते ही रहोगे, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते रहोगे। और आप यूँ सोचोगे ना, ऐसे सोचोगे और चीज़ें ऐसे हो जाएगी। अगर आप हाइड करते हो, अब जैसे कि मैं बताती हूँ कि जैसे कि मैं सब्जी लेने के लिए कभी कभी जाती हूँ और कभी मेरे थैले भारी हो जाते हैं, तो मैं ऐसे ऑटो को मैनिफेस्ट कर लेती हूँ कि मेरे लिए ऑटो चाहिए बस अभी इसी वक्त, और वो ऑटो मेरे सामने होता है, फिर मैं बैठ जाती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत हाइड करने वाली है कि आप चीज़ों को हाइड करो, बताओ मत किसी को। आप अपनी सुविधा के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हो ना, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में चाहते हो जो चीज़ें चाहते हो, जो भी चीज़ें चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पास ज्वेलरी हो जाए, आपके पास सोना हो जाए, आपके पास बैंक बैलेंस हो जाए, तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करो और एक बार में एक चीज़ को मैनिफेस्ट करो। ठीक है, यही होता है, हम लोग यही गलती करते हैं, एक बार में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ऐसे मत करो। आप देखो कि अभी इस वक्त में मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, क्या वो चीज़ है जो कि नहीं मिले तो मेरा ज़िंदगी रुक जाए, आगे ना बढ़े। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि हम एक बार में सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सब कुछ मत कीजिए, और देर कुछ भी नहीं हुआ है, ये आप सोच लो। आप 50 साल के भी हो गए हो तो भी आपके पास पैसा आ सकता है, आप 80 साल के भी हो गए तब भी आप खूबसूरत हो सकते हो। ठीक है, ये बात कभी मत बोलना कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स आपको सब कुछ दे देगा, सब कुछ। बिलीव कीजिए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो इतना ही था कि चीज़ों को हाइड करेंगे, अपनी शक्तियों को छुपाएंगे, उतना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि मेरे टैरो के क्लासेस फिर से फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिन लोगों को भी सीखनी है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है।